प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रावत मैथ्स चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ क्वेश्चन। और मैं चाहूँगा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने के बाद में लाइक करें। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन करने से पहले हम 2-3 टॉपिक समझते हैं छोटे छोटे। लिखिएगा सबसे पहले अव्यूह का परिवर्त। अव्यूह का परिवर्त इंग्लिश में बोलें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अव्यूह का परिवर्त। लिखिएगा, यदि परिभाषा लिखनी है बाद में समझेंगे। यदि किसी अव्यूह ए की पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, एक पंक्ति एक स्तंभ की बात नहीं कर रहा, सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए या सभी स्तंभों को पंक्ति बना दी जाए, बदल दिया जाए, तो प्राप्त अव्यूह मूल अव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 2 1 2, ये कोई अपने पास एक अव्यूह है। यदि हम इस अव्यूह ए को चेंज करें, कैसे? इसकी पंक्ति को स्तंभ बनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस अव्यूह में 2 पंक्ति है। अगर इसकी कोटि लिखूं तो मैं लिखूंगी 2 बाई, स्तंभ कितने हैं इसमें? 3। प्यारे विद्यार्थियों, इस अव्यूह की कोटि है 2/3, अर्थात इस अव्यूह में 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। कोटि लिखते समय मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया आपको, पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। अब इस अव्यूह का यदि हम परिवर्त ज्ञात करें, इसका मतलब इस अव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ बनाएंगे, स्तंभों को पंक्ति बनाएंगे। ये पहली पंक्ति है, इसे स्तंभ के रूप में लिखेंगे। दूसरी पंक्ति है, दूसरे स्तंभ के रूप में लिखेंगे। तो देखिएगा, पहली पंक्ति को मैं पहले स्तंभ के रूप में लिख रहा हूं। 1 2 3 पहली पंक्ति है, इसको लिखेंगे 1 2 3। 2 1 2 दूसरी पंक्ति है, इसे दूसरा स्तंभ बना देंगे 2 1 2। अब ये जो अव्यूह आया है, इस अव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाने पर ये जो अव्यूह प्राप्त हुआ है, इस अव्यूह को इस मूल अव्यूह ए का परिवर्त कहा जाता है। इस अव्यूह ए के परिवर्त को हम ए डैश से व्यक्त करेंगे या फिर ट्रांसपोज ऑफ ए से व्यक्त करेंगे। इसे ए टी या ए डैश से व्यक्त करेंगे। आशा करता हूं अव्यूह का परिवर्त आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सममित अव्यूह की। सममित अव्यूह, लिखिएगा परिभाषा। सममित अव्यूह लिखिए, कोई अव्यूह ए सममित अव्यूह
कोई भी अवयव हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए इसे ए लिख रहा हूं, कोई अवयव है ए सममित अवयव है होगा यदि पॉइंट नंबर 1 लिखिए आप, ए डैश इज इक्वल ए, ए डैश इज इक्वल ए। इस ए डैश इज इक्वल ए का मतलब क्या है कि इस ए का हम परिवर्त करें। अगर मैं यूं कहूं कि अपने को एक अवयव दे दिया जाए ए इज इक्वल, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अवयव लिख रहा हूं 6 -7 और 8, ये एक अवयव है। और अपने से कोई बोले कि बताइए ये अवयव है ए सममित है या नहीं है, तो सममित की परिभाषा क्या है? कोई अवयव है ए सममित कहलाता है कब? जब ए डैश बराबर ए हो जाए। ए डैश बराबर ए होने का मतलब क्या है? ए डैश किसको बोला जाता है? अवयव है जो ए दिया गया है, इसके परिवर्त को बोला जाता है ए डैश। तो ए डैश यानी ए हो जाए, इसका मतलब है कि इस अवयव है ए का हम परिवर्त करें, और परिवर्त करने पर जो अवयव है आए वो वही अवयव आए जो शुरुआत में था अपने पास। अर्थात इस ए अवयव है का परिवर्त करने पर इस अवयव में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे हम बोलेंगे सममित अवयव है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये अवयव है ए दिया गया है, अगर मैं इसका परिवर्त ज्ञात करूं, ए डैश ज्ञात करूं, तो इसका परिवर्त बोले तो पंक्तियों को स्तंभ बनाएंगे। पहली पंक्ति जो है इसको पहला स्तंभ बना रहा हूं 6 -7, दूसरी पंक्ति है इसे दूसरा स्तंभ बना रहा हूं -7 8। अब देख रहे हैं ये हमने ए डैश ज्ञात किया, इस अवयव का परिवर्त किया है जो कि वापस वही प्राप्त हो गया है। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि ए डैश किसके बराबर आया? ए के बराबर आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि ये अवयव है ए सममित अवयव होगा। फिर से अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कोई अवयव है ए, लेकिन कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो वर्ग अवयव है होना चाहिए। कोई वर्ग अवयव है ए सममित अवयव है कहलाता है यदि उस अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो मूल अवयव में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसे हम बोलेंगे सममित अवयव है। अगला टॉपिक डालिएगा, विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। कोई वर्ग अवयव है, कोई वर्ग अवयव है। अच्छा, वर्ग अवयव किसको बोलते हैं? ऐसा अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उस अवयव को बोला जाता है वर्ग अवयव। कोई वर्ग अवयव है ए सममित विषम सममित अवयव है कहलाता है, विषम सममित अवयव है कहलाता है यदि ए डैश इज इक्वल -a हो जाए। अब बात करते हैं ये -a क्या है? अवयव है ए का ऋण अवयव है। अवयव है ए का ऋण अवयव है -a से व्यक्त किया जाता है। यदि a कोई अवयव है और इस a अवयव का यदि हम ट्रांसपोज करें तो हमें यदि ऋण अवयव प्राप्त हो जाए तो हम बोलेंगे ये विषम सममित अवयव है। फॉर एग्जाम्पल एक अवयव दिया गया अपने को a 0 -5 5 0, जिसकी कोटि है 2/2। अपने को बताना है कि ये विषम सममित है या नहीं है। इक्वेशन के तौर पे हम ले रहे हैं, अगर ये विषम सममित है या नहीं इसकी जांच करेंगे तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज बोले तो पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे। तो ए डैश हम ज्ञात कर रहे हैं, तो देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 0 -5, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे 5 0। अगर हम इस अवयव से कुछ कॉमन लें, प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस अवयव से मैं माइनस का निशान कॉमन ले लूं, माइनस का निशान कॉमन ले लूं, तो अवयव में हम क्या करते हैं, जब भी किसी संख्या की गुणा करते हैं तो अवयव का प्रत्येक अवयव
इस टॉपिक पे हम इससे आगे बात करेंगे। एक बार यहाँ छोटी सी बात आ गई इसलिए बता रहा हूँ कि अवयव में यदि किसी संख्या की हम गुणा करेंगे तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणा हो जाएगा, और यदि अवयव से हम कुछ कॉमन लेंगे तो अवयव के प्रत्येक अवयव से कॉमन आएगा। तो मैं माइनस का निशान इस अवयव से कॉमन ले रहा हूँ, दैट मीन्स प्रत्येक अवयव से मैं माइनस कॉमन लूंगा। 0 से माइनस कॉमन लेंगे 0, 5 से लेंगे तो -5, -5 से लेंगे तो 5 और 0। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, इस माइनस निशान को छोड़ के देखें तो ये a है अपने पास, तो मैं बोल सकता हूँ कि a डैश इज इक्वल -a आया। तो ये जो अवयव है a है, इस अवयव को हम बोलेंगे विषम सममित अवयव है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला टॉपिक लिखिएगा, अवयव में अदिश राशि की गुणा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते समय हमारे काम में आएंगी, इसलिए इनके अलग से हम बात कर रहे हैं। अवयव में अदिश राशि की गुणा। देखिए, जब किसी अवयव में कोई अदिश राशि की गुणा की जाती है तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से गुणित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं A 2 3 5 2। ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास, कोई अवयव है A। अगर मैं बोलूं इस अवयव में आप 5 की गुणा करो, अगर मैं बोलूं कि इस अवयव में आप 5 की गुणा करो, या फिर मैं यूं भी बोल सकता हूं कि अवयव A बराबर ये है तो आप 5A ज्ञात करो। इस 5A का मतलब क्या है? इस 5A का मतलब है अवयव A में आप 5 की गुणा करो। तो अवयव में जब किसी अदिश राशि की, यहाँ संख्या 5 है अपने पास, अवयव में जब किसी संख्या की गुणा की जाती है तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस संख्या से, प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 की गुणा A में कर रहे हैं तो A में मैं 5 की गुणा करूं तो प्रत्येक अवयव से 5 की गुणा होगी। 2 से करेंगे तो 10, 3 से करेंगे 15, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, 5 की 2 से गुणा करेंगे 10। ये 5A ज्ञात हो गए। कोई भी अवयव आपको दे सकता है और किसी भी अदिश राशि की गुणा करवा सकता है। क्वेश्चन पूछते समय भी ये बात आपके सामने आएगी। अब हम पढ़ेंगे अवयवों में संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अवयवों में संक्रियाएं, सबसे पहले हम संक्रिया पढ़ेंगे योग संक्रिया। योग संक्रिया बोले तो अवयवों का योग। अवयवों का योग कैसे करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, अगर एक मैट्रिक्स A है अपने पास, दूसरा मैट्रिक्स B है, तो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा A प्लस बी। ये A प्लस बी जो है वो अवयव है, योग होगा। A और B जो दो अवयव हैं, इन दोनों अवयवों का योग जो होगा वो लिखा जाएगा A प्लस बी से। अब बात करते हैं कि दो अवयवों का योग कैसे करते हैं या फिर योग संक्रिया कैसे करते हैं। देखिएगा, यदि एक अवयव है A है और दूसरा अवयव है B है, अगर उनका योग करना है तो सबसे आवश्यक शर्त, अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि उनकी कोटि एक समान होनी चाहिए। कोटि एक समान होनी चाहिए। मतलब अगर आप अवयव A और B को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, इनका योग करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात है कि इन दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए। अगर इन दोनों अवयवों की कोटि बराबर नहीं है तो आप इन दोनों अवयवों का योग नहीं कर सकते। तो पहली दफा पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर आप दो अवयवों का योग कर रहे हैं तो इन दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए। अगर इनकी कोटि बराबर है तो ही इनका आप योग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनका योग नहीं कर सकते। अब बात आती है कि कोटि यदि समान है तो योग किया कैसे जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अगर कोटि समान है तो योग करते समय
इन अवयवों के संगत अवयव को जोड़कर योग अवयव प्राप्त किया जाता है। योग अवयव है प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अवयव है ए है अपने पास 1 2 3 4 जिसकी कोटि है 2/2। दूसरा अवयव है बी है अपने पास 1 1 2 1। अपने को ज्ञात करना है a प्लस बी। तो देखिएगा, जब हम a प्लस बी ज्ञात करें तो चेक करेंगे सबसे पहले इनकी कोटि बराबर है क्या। तो इस अवयव की कोटि है 2/2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इस अवयव की कोटि भी है 2/2। दोनों अवयवों की कोटि बराबर है तो हम इन दोनों अवयवों का योग कर सकते हैं। अब बात आती है योग करें कैसे। तो a प्लस बी ज्ञात करने के लिए इनके संगत अवयव को जोड़ेंगे और योग अवयव प्राप्त कर लेंगे। संगत अवयव का मतलब, अगर अवयव है a में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव ले रहे हैं तो इसमें अवयव है b की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव ही जोड़ेंगे। तो एक में आप एक जोड़ेंगे 1 + 1, 2 में आप एक जोड़ेंगे 2 + 1, 3 में आप 2 जोड़ेंगे 3 + 2, 4 में आप एक जोड़ेंगे 4 + 1। तो a प्लस बी आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 1 5। यह है अपना योग अवयव। अब हम बात करते हैं व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन संक्रिया व्यवकलन संक्रिया व्यवकलन संक्रिया भी योग संक्रिया की तरह ही है। किन्हीं भी दो अवयवों का, एक अवयव a है दूसरा अवयव b है, इनका व्यवकलन a - b या b - a कब ज्ञात कर सकते हैं हम। अगर अवयव a और अवयव b है, इनका व्यवकलन यदि अपने को करना है तो आवश्यक कंडीशन यही है कि इनकी कोटि एक समान होनी चाहिए। यदि दोनों अवयवों की कोटि एक समान है तो इनका व्यवकलन कर सकते हैं, हम इन दोनों को घटा सकते हैं। अगर इनकी कोटि बराबर नहीं है तो हम इन दोनों का व्यवकलन नहीं कर सकते। अगर कोटि बराबर है तो व्यवकलन करते समय इन अवयवों के संगत अवयवों को घटाकर व्यवकलन अवयव प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अवयव ले रहा हूं मैं a 3 5 9 2, दूसरा अवयव है b 1 2 7 2। अपने को ज्ञात करना है a - b। बोले तो अवयव है a में से अवयव है b को घटाना है। कोटि बराबर है तो संगत अवयव को घटाएंगे। 3 में से आप 1 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे। देखिएगा, 3 में से आप 1 घटाएंगे 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0। ये है व्यवकलन अवयव है। प्यारे विद्यार्थियों, ये योग संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया है। 2 से ज़्यादा अवयवों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिन अवयवों में आप योग संक्रिया या व्यवकलन संक्रिया लगा रहे हैं उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अवयवों की गुणा करना और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।